स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्यारे भाई बहनों, नमन प्रणाम। आज के चिंतन में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आजकल चारों तरफ योग की चर्चाएं चलती हैं और भारतीय संस्कृति के योग को पाश्चात्य के लोगों ने योगा बताया। योगा तो योगा नहीं है, योग है। योग माने जुड़ना होता है, प्लस वाला। किससे जुड़ना? अपने लक्ष्य से जुड़ना, अपने इष्ट से जुड़ना और अपने जीवन को ईश्वरीय चेतना से जोड़ देना, अर्थात ध्यान। मन वचन कर्म से योग होता है। आजकल ये अच्छी बात है कि लोग योग के नाम पर काफी रुचि रखते हैं। घूमना फिरना, पेट को हिलाना, प्राणायाम करना, ये सब योग के अंग हैं। पतंजलि योग दर्शन में अष्टांग योग, इसके 8 अंग बताए गए हैं। उन 8 अंगों में कुल मिलाकर है क्या? परम पूज्य गुरुदेव ने योग की सम्यक व्याख्या की है कि योग का मतलब क्या है कि जैसे बीज है वो जमीन से जुड़ जाता है और अपना समर्पण करके जमीन में अपना विलय कर देता है। वो अपने अस्तित्व को भूमि माता में मिला देता है, तो वो अपने अस्तित्व को मिटा करके उससे अंकुरण निकलता है, उसका पेड़ बन जाता है। वो योग है। जैसे बूंद का समुद्र में मिलना और उसमें विलय हो जाना, घुल जाना, ये योग है। तभी वो समुद्र बन सकती है। अपने अस्तित्व को अलग रख करके बूंद का कोई अस्तित्व है ही नहीं। इसी प्रकार से ईंधन का, लकड़ी का आग में मिलकर के ईंधन हो जाना, अपने अस्तित्व को समाप्त करके उस महत्व के साथ जुड़ जाना, ये एकत्व होता है। गुरुदेव बोलते थे एकत्व अद्वैत। अग्नि जीव का ब्रह्म हो जाना, जीव का ब्रह्म में मिल जाना योग है। लघु का महत्व में मिल जाना योग है। अपनी संकीर्णता को उदारता में बदल देना योग है। योग बहुत बड़ी चीज है। बिना योग के ईश्वर की प्राप्ति हो नहीं सकती। आज तक व्यायाम को लोग योग कहने लगे, सांस खींच लेने को। ठीक है, ये शारीरिक योग है। हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये जो योग हम कर रहे हैं ये अच्छा है, शरीर के लिए ठीक है, स्वास्थ्य के लिए ठीक है। लेकिन सूक्ष्म शरीर का योग क्या है? सूक्ष्म शरीर कौन है? मन। मानसिक हमारी मनस्थिति जो है, वो जो मनस्थिति है, उस मानसिक चेतना को का योग क्या है? जब तक ये मानसिक चेतना का योग उसी ईश्वरीय चेतना में नहीं होगा, तब तक हमारी मनस्थिति विकृत बनी रहेगी। हम चाहे कितना व्यायाम कर लें, व्यायाम तो पहलवान भी करते हैं, हट्टे कट्टे हो जाते हैं, एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। और तीसरा शरीर कारण शरीर है, तो कारण शरीर का योग कैसे होगा? प्यारे भाइयों, यही बात समझने की है। स्थूल शरीर अर्थात
आसन, प्राणायाम, व्यायाम, ये सारे के सारे जो हैं ये शारीरिक योग हैं। और मानसिक योग में मनुष्य का चिंतन, मनस्थिति को बदलना, अपने मन को ईश्वरीय चेतना में जोड़ना, उसके लिए अच्छा साहित्य पढ़ना और साधना करना, ये मानसिक योग है। जब तक मानसिक योग नहीं होगा, अकेले शारीरिक योग से कुछ नहीं होने वाला है। वो कारण शरीर से मनुष्य की भाव जगत में पहुंचता है, वो भाव भूमिका में डूब जाता है, वो भाव समाधि कहते हैं इसको। समाधि में जैसे डूब जाता है साधक, वैसे भावनाओं में, सद्भावनाओं में भाव परिष्कृत जब आदमी का हो जाता है तो उसका भाव योग है, कारण शरीर का योग है। और अगर उस योग में आदमी लगे तो उसका चिंतन, चरित्र और दृष्टिकोण बदल जाता है, उसकी संकीर्णता महानता में बदल जाती है, वो लघु से महत्व बन जाता है, वो अणु से विभु बन जाता है। जब योगी की बातें सुनते हैं तो उनका जो योग था, गीता में तो भगवान ने कहा योगस्थ कर्मसु कौशलम, जो मन लगाकर जो कर्म करता है। कौन से कर्म? जो शास्त्र निहित है। शास्त्र में हमें जो आज्ञा दी गई है वो हम करेंगे। कर्तव्य कर्म, स्वधर्म, जो कर्तव्य भगवान ने हमको सौंपा है उसे सच्चे मन से करना, वो कर्म कौशल है। अर्जुन को समझाया कि तेरा योग क्या है, तू क्षत्रिय है, युद्ध करके आत्माओं को मार, तो तेरा धर्म क्षत्रिय का अलग है। स्वधर्मो विगुण श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, अपना धर्म विगुण यानी गुण रहित होकर भी श्रेष्ठ है, पर धर्मो भयावह है, दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। एक अध्यापक का धर्म क्या है? बच्चों को ईमानदार से पढ़ाना। एक सैनिक का धर्म क्या है? वो प्राण को हथेली पर रख करके देश की रक्षा करना। किसान का धर्म खेत को अच्छे से जोतना। ये धर्म शास्त्र में कर्म से कौशलम, कर्म में कुशलता हो। एक चित्रकार का ध्यान जो समाधिस्थ होता है, जो शानदार चित्र बना देता है, वो चित्र जीवंत लगता है, जिंदा लगता है। मूर्तिकार की मूर्ति बोलती है। योग बहुत बड़ी चीज है। और बता, योगस्थ चित्तवृत्ति निरोध है। इसके लिए चित्तवृत्तियां हमारी जो इधर उधर भागती हैं उनको निरोध यानी केंद्रित करना पड़ता है, तब योग बनता है। अगर मन नहीं लगे तो योग में लग जाओ, क्या दिक्कत है? योग से भगवान अपनी तरफ खींच लेते हैं। एक उदाहरण देता हूं छोटा सा आपको। एक पाखंडी था, भयंकर पाखंडी था। वो आजकल ये पाखंडी लोग भेष बनाते हैं संतों का। जो मालूम था कि इस संत भेष में लोग बहुत स्वागत करते हैं, तो उसने सोचा कोई बड़ा पाखंड किया जाए, दुनिया को बेवकूफ बनाया जाए, तो खूब ढेर सारा पैसा कमाया जाए। तो उसने 10-15 दिन पहले खाना पीना छोड़ दिया और दाढ़ी वगैरह सब बढ़ी हुई थी उसकी। और वो राजा के नगर में जाके चौक के ऊपर एक छोटे ऊंचे उस पर बैठ गया, खंबे पर आंखें बंद करके बैठ गया। बिल्कुल उसका लक्ष्य क्या था कि दुनिया को बेवकूफ बनाना और आर्थिक पैसा इकट्ठा करना। वो बैठा रहा, लेकिन स्वांग से संत का बनाया ना। लोगों के संतों के प्रति बहुत निष्ठा होती है। आजकल ये दाढ़ी और देख करके हमारे भाई बहनें सब उसमें फंस जाते हैं। उसका हम उदाहरण देख रहे हैं। बैठ गया, चर्चा चली उधर उधर। एक सब चौराहे में बैठा था, नगर में बोले एक संत आए हैं, सुबह शाम आँख नहीं खोलते, न खाते हैं न पीते हैं। तो एक कोतूहल हो गया, भीड़ लगने लगी। राजा तक खबर पहुंची, वहाँ के नगर सेठों के पास खबर पहुंची। अब बड़े बड़े लोग, करोड़पति अरबपति सेठ लोग आने लगे। हे प्रभु, आप हमारे नगर में बैठे हैं, आप नगर में भूखे प्यासे बैठे हैं, हमारा निवेदन है, ऐसी क्या बात होगी? आप आंखें खोलिए, अपनी कृपा दृष्टि से हमको देखिए, हम धन्य हो जाएंगे। हमारी जो भी संपत्ति आपके चरणों में है। और राजा की खबर मची, रानी बोली मैं भी दर्शन करूंगी। तो रानी और राजा दोनों चले, बड़े बड़े सब मंत्री साथ चले। भीड़ लग गई वहाँ, लोग कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं,
जागरण कर रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं, 15 दिन हो गए और चर्चा चली पूरे क्षेत्र में। एक बड़े गजब संताएं हैं, आंख नहीं खोलते और कुछ खाते पीते नहीं सोते हैं। कमाल हो गई भाइयों। उस भीड़ भड़के राजा के आग्रह को उसने टाल दिया। राजा ने कहा, मेरी जो संपत्ति, ये राज्य आपका है, आप मेरे महल में चलिए, अपने चरण कमल रखिए, मेरे पर कृपा दृष्टि करिए, मैं आपका शिष्य हूँ, जो कुछ में आपका है। वो आंख नहीं खोलता था। तो पीपल के पास एक पीपल था, उसमें बंदर बैठा था, वो हंसने लगा। गुरुदेव पूछते थे, बेटा वो बंदर क्यों हंसा? हर व्यक्ति को सोचने के लिए समय देते थे, बंदर क्यों हंसा? कोई कहता हो इसलिए हंसा कि देखो पाखंडी है, दुनिया कैसे पागल आ रहे हैं दौड़े हुए। ऐसे क्या मान, लोगों को क्या मारो? पाखंडी होते तो की बात होती तो क्यों आते? लोगों की दृष्टि में तो सत्य था, ये उत्तर ठीक नहीं है। कई कहते थे कि कमाल होगी, नाटक बनाया था इसने, देखो कितना पैसा आ रहा है, आदि इत्यादि बहुत सारे उत्तर थे। वास्तविक उत्तर क्या था? उत्तर यह था कि वो बंदर ईश्वर का रूप था। वो क्यों हंसा? वो इसलिए हंसा कि ऐ दुनिया के लोगों, तुम माया से इसको जोड़ना चाहते हो, ये तो मुझसे जुड़ गया। गलत लक्ष्य लेके बैठा था, दृष्टिकोण उसका भौतिक था। लेकिन चूंकि मेरा स्वागत था ना, बनावटी संत बना, तो जब आदमी बनावटी भक्ति भी करता है तो भगवान उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। क्यों? भगवान ने देखा कि मैं बदनाम हो जाऊंगा, तो भगवान उसको अपनी तरफ खींच के उसका चिंतन बदल देते हैं, उसकी मनस्थिति बदल देते हैं। तो उसकी मनस्थिति बदल गई। क्या बदली? उसने पाखंड का रूप धारण किया था, लेकिन उसके मन में यह आई कि यार कमाल है, मैं बनावटी भक्ति से बैठा हूं तो ये दुनिया दौड़ी आ रही है। अगर मैं वास्तव में सत्य से जुड़ जाऊं और सच्चा संत मेरी इच्छाओं का अंत करके उस चेतना से जुड़ जाऊं, ब्राह्मी चेतना से, तो मुझे क्या क्या मिलेगा? अब तो मैं आंख खोलने वाला ही नहीं हूं, अब उसको सत्य की प्राप्ति होगी। क्या मतलब हुआ? योग जब भगवान के साथ में किया जाता है प्यारे भाइयों, चाहे वो मन लगे चाहे न लगे, भगवान उसको अपने से खींच लेते हैं। ऐसे हजारों हैं, लाखों उदाहरण हैं। अम्रपाली वेश्या संत बन गई, अंगुली माल संत बन गया। जितने उदाहरण आते हैं वो बहुत ही निकृष्ट व्यक्ति से, लेकिन वो भगवान से जुड़ गए। धरती माता से जो जुड़ जाता है, धरती अपने रूप में बना देती है उसको। इसलिए योग करिए। योग बहुत बड़ी चीज है। भले 5 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, आदमी की मनस्थिति अगर बदल जाएगी तो परिस्थितियां अपने आप बदलती जाएंगी। कि बदला जाए दृष्टिकोण, तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और यह दृष्टि कब बदलेगी? जब यह दृष्टि भगवान पर गिरेगी, सत्य पर गिरेगी, हमारे गुरु से जुड़ेगी। अभी तो भाइयों लोग बातें करते हैं, हमारी दृष्टि धन पर है, हमारी दृष्टि पदों पर है, कुर्सियों पर है। हम देख रहे हैं बड़े बड़े लोगों को किस तरह से एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। योगी तो किसी को उठाता है, गिराता नहीं है, जोड़ता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हम सब सच्चे योगी बने। हमारे कर्म में, वचन में, हमारे सिद्धांतों में, हमारी चेतना में ईश्वरीय चेतना जुड़ जाए, हर हम उस चेतना में विलीन हो जाए, विलय हो जाए, तो एकत्व से अद्वैत बनेगा। फिर हम दो नहीं रहेंगे। धन्यवाद।